अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी जीएनएम और एएनएम कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा डेमो प्रोसीजर करके दिखाने वाला हूँ। जीएनएम जो हमारा कोर्स है ये नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का। इसमें आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं और उसके अलावा मेडिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं या मेडिकल से हैं और नर्सिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर देना। इस फॉर्म में आपको इस बार देना होगा जिसका सिलेबस आपका 10th के बेस पे होने वाला है, जिसपे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रोसीजर फॉर्म सबमिशन के लिए। तो फॉर्म सबमिशन करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, जेके बोपी की वेबसाइट पे आ जाना। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस बार जीएनएम का फॉर्म भरना है तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, दोनों व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ग्रुप्स में ज्वाइन होकर रहिए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और उसके अलावा काउंसलिंग, कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आपको फॉर्म भरने के लिए क्या काम कर लेना है, जेके बोपी की वेबसाइट पे आ जाना। वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब अगर मोबाइल फोन से भर रहे हैं तो आप ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके साइट को डेस्कटॉप मोड पे रख लेना ताकि आपकी साइट अच्छी तरह से चले। और अगर आप लैपटॉप पीसी से कर रहे हैं तो आपका अच्छी तरह से यहाँ पे चल रहा होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जेके बोपी वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ये सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो इधर लास्ट पे आ जाएगा जीएनएम एएनएम डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक, जीएनएम एएनएम डिप्लोमा कोर्सेज और ऊपर यहाँ पे आपका एक होगा जीएनएम लेटरल एंट्री। ठीक, जीएनएम लेटरल एंट्री के अलग एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और फिलहाल आपको जीएनएम और एएनएम का ही यहाँ पे भरना है। ठीक, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो इस तरीके का कैलेंडर आ जाएगा जिसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी 22 अप्रैल से स्टार्ट है। 6 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पेमेंट की भी 6 मई है और डॉक्यूमेंट्स की भी 6 मई आपको यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर देना। चेक करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन है। ठीक, पहला यहाँ पे आपका होगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने, उसके बाद हमारे यहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पे निकालना है। ठीक, 4-5 स्टेप्स में हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पहले वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे डिक्लेरेशन देनी है और अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। ठीक है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें पहले आपको सबसे पहले ऊपर आपको कोर्सेज चूज करने होंगे जिसमें पहले आपका है जीएनएम, उसके बाद है यहाँ पे आपका एएनएम। ठीक, आप दोनों के लिए टिक कर देना, जीएनएम भी कर देना आप टिक, उसके बाद नीचे यहाँ पे एएनएम को भी टिक कर देना। ठीक, दोनों के लिए आपको वही एक ही फी लगेगी, दोनों के लिए आपको वही एंट्रेंस लगेगा। बेहतर है कि दोनों के लिए ही यहाँ पे आप टिक कर देना। बाकी अगर आपको जीएनएम ही करना है तो जीएनएम के लिए ही आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एएनएम करना है तो एएनएम ही आप रख सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट आगे रखनी है और उस पर जो आपका नाम लिखा है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फादर का नाम जो लिखा है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, मदर का नाम जो लिखा है वो यहाँ पे फिल करेंगे। याद रखना ये कैपिटल में ही आप यहाँ पे फिल करना, अगर स्मॉल में भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल में लिखना ताकि वो अच्छी तरह से दिखता है। ठीक, यहाँ पे आपका फादर और मदर का नाम, अपना नाम आपने डाल दिया 10th की मार्कशीट के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने 10th की मार्क्स कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालनी है आपको। जैसे मंथ, जैसे डे है, मंथ है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईयर है, तो जो भी होगा वो आप इस हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑटोमेटिकली एज आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 1975 लिखा आपको समझाने के लिए, हालांकि इतना तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेट ऑफ बर्थ, याद रखना आप अपनी जो है 10th की मार्कस शीट के हिसाब से यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक, ये सब करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे आपको जो है वो जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज करेंगे। ठीक, ये चूज करने के बाद आपने यहाँ पे वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख। ठीक, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होंगे वो जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करेंगे, लद्दाख के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे लद्दाख सेलेक्ट करेंगे। लद्दाख सेलेक्ट करते ही उनको यहाँ पे चूज करना है कि वो STL हैं या STK। ठीक, STL वाले हो गए लेह वाले, STK हो गए कारगिल वाले। ठीक, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इशुएंस डेट डालनी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। ठीक, डोमिसाइल की सर्टिफिकेट की जो इशुएंस डेट होती है वो आपको डोमिसाइल के ऊपर लिखी होती है, लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखी होगी 20 अगस्त 2000 ये या 20 अगस्त 2020, वो आपको यहाँ पे एज इट इज डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे ओपन मेरिट वाले ओपन मेरिट डालेंगे, SC वाले ST डालेंगे, OBC वाले OBC डालेंगे और SC वाले भी OBC ही यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वो SC को OBC में शिफ्ट किया है। RBA वाले RBA डालेंगे, ALC IB ST1 ST2 वाले अपने हिसाब से डालेंगे, जो PSP वाले हैं वो ST2 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, ये सब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे RBA यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपने RBA चूज किया, उसके बाद यहाँ पे आपको इशुएंस डेट अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डालनी है। इशुएंस डेट आपको सर्टिफिकेट के नीचे जहाँ पे साइन किया हुआ होता है वहीं पे मेंशन होता है कि किस डेट को सर्टिफिकेट आपकी इशू हुई है। उसके बाद नेक्स्ट रिन्यूअल आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे RBA का 5 साल तक होता है, वैलिड होता है, उसी तरह से OBC का
जो है वो 1 के 2 साल का वैलिड होता है। SC ST के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप इसे अपनी सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। ओपन मेरिट वाले इसको एज इट इज़ ओपन मेरिट ही रखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, ठीक, सब कैटेगरी बोले तो जैसे यहाँ पे CDP वाले हैं, सपोर्ट्स वाले हैं, JKPM वाले हैं, PWD वाले हैं, ठीक, ये सारी कैटेगरी जो होते हैं ये सब कैटेगरी होती है, इसकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। तो आप इसको यस करेंगे, ठीक। यस करने के बाद आपने नीचे सब कैटेगरी अपनी चूज करनी है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सब कैटेगरी को यहाँ पे नो कर लोगे, ठीक। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर अपना चूज करना है कि एग्जाम आपको कहाँ पे देना है। आप जम्मू में एग्जाम देने वाले हो या श्रीनगर में एग्जाम देने वाले हो, ठीक। जम्मू वाले बच्चे जम्मू रखेंगे, श्रीनगर वाले बच्चे मतलब कश्मीर वाले बच्चे श्रीनगर रखेंगे। फिर जम्मू वाले को भी अगर किसी को श्रीनगर में देना होगा वो भी रख सकता है, कश्मीर वाले को जम्मू में देना वो भी यहाँ पे रख सकता है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर अपना चूज कर लोगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है, ठीक। ईमेल आईडी अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालना जो आपके फोन में लॉगिन हो, क्योंकि उस पर आपको आगे चल के अपडेट्स आते रहेंगे। ईमेल आईडी डाली, कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे डाली। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पे डालना, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। इसमें पहले आप अपने गाँव का नाम डाल दीजिए, दूसरे में आप अपनी लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए, तीसरे में अगर आप कुछ और भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो इसको एज इट इज आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन एड्रेस लाइन 1 आपको लिखना कंपलसरी। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। पिन कोड अपना यहाँ पे आप डालेंगे, डालने के बाद UT आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक। UT जम्मू कश्मीर या UT लद्दाख, ठीक। ये सब चूज करने के बाद आपने क्या काम कर लेना, नीचे यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना डालना, ठीक। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक। टिक करते ही आपको ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक। परमानेंट एड्रेस आपका जो होता है ये आपकी डोमिसाइल पे मेंशन होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये सब डालने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा। याद रखना मोबाइल नंबर आप अपना जियो का नंबर नहीं डालना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। आप एयरटेल या कोई और नंबर होगा वो यहाँ पे डालना, ठीक। जियो नंबर यहाँ पे लगता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या काम कर लेंगे, एजुकेशन डिटेल्स अपनी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको एग्जाम पासड या अपीयर, ठीक। इसमें आपका 10+2 है। अगर आपने 10+2 पास किया तो आप पासड वाला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे, और जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं हार्ड जोन या सॉफ्ट जोन एरियाज में वो यहाँ पे अपीयर्ड वाला ऑप्शन रखेंगे। अपीयर्ड वाला ऑप्शन रखते ही यहाँ पे आपको किस साल आप अपीयर हुए तो ऑब्वियसली वो 2024 होगा, और किस हायर सेकेंडरी से आपने अपीयर किया है तो अपनी हायर सेकेंडरी का नाम यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक। जिन बच्चों ने 12th पास किया वो पासड वाला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। पासड वाला ऑप्शन रखते ही यहाँ पे किस ईयर आपने पास किया, ये आपकी ऊपर जो 12th की मार्कशीट होती है उसके ऊपर लिखा होता है एनुअल 2020, 2021, 2022, ठीक। ये सब यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद कौन सी हायर सेकेंडरी से आपने 12th अपना पास किया है, ठीक। कौन सी हायर सेकेंडरी से आपने 11th 12th अपना किया उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 12th में, 500 थे। उसके बाद आपने कितने मार्क्स यहाँ पे लिए, ठीक, जितने आपके होंगे वो यहाँ पे डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद फिल आ जाएगी, ठीक। इसमें आपको फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मार्क्स डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। ये सब करने के बाद आपको नीचे अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ डालने हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में आप पहले अपना फोटोग्राफ डालेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे, माफ कीजिएगा ये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन डालेंगे, ठीक। फोटोग्राफ को आप याद रख लेना, फोटोग्राफ आप नॉर्मल सा फोटोग्राफ डालना जिसकी व्हाइट बैकग्राउंड पीछे हो। अगर कोई अदर भी बैकग्राउंड है तो भी कोई इशू नहीं है, और उसमें आप कोशिश करना नाम और डेट मेंशन करने की, ठीक। आज की डेट, कल की डेट आप डाल दो उसमें, या 1-2 दिन पुरानी डेट आप डाल दो, या 1 महीने पुरानी की डेट डाल दो आप, ठीक। फोटो के नीचे आप मेंशन होनी चाहिए वो डाल दीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर आप व्हाइट पेज पे करके उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। थंब इंप्रेशन में आपको लेफ्ट वाला एक ही अंगूठा लगेगा, ठीक। सारे अंगूठे नहीं लगाने, सिर्फ लेफ्ट वाला एक अंगूठा जो है वो यहाँ पे आपको लगाना है। याद रखना ये फोटो सिग्नेचर थंब आपका जो होगा इसका साइज 10 से लेके 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक। अगर आपको नहीं पता आपको कैसे करना तो उसके लिए आपको इसका साइज रिड्यूस करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो रिसाइजर, और इसका साइज यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डाल देना है। तो ऊपर की सारी डिटेल्स हमने भर दी, कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हमने सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका यहाँ पे हमें एक बार प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमने कोर्स कौन सा चूज किया वो दिखेगा, नाम क्या है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सेंटर, एड्रेस, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके सारा यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन डिटेल्स को हमने एक बार क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हमारी सारी डिटेल्स ऊपर की सही है तो हमें यहाँ पे इस वाले जो ग्रीन वाला क्लिक किया है इस पर क्लिक कर देना। अगर हमें कोई डिटेल यहाँ पे गलत लगे तो हमने यहाँ पे रेड वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके उसको एडिट कर देना, ठीक। मैं एक बार इन डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फर्दर का प्रोसेस कर लेता हूँ। तो जो ही हम डिटेल्स को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। ये आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा कंफर्मेशन मेल। कभी कभी नहीं आती है तो आप घबराना नहीं। आपने क्या काम कर लेना, यहाँ पे ये जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है इसको आपने कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद दूसरा जो स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेप 2, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। इस वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास पेमेंट का पोर्टल ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ हमारी है उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ जो हमने वहाँ पे रखी है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे हम फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको फिल करना। जैसे यहाँ पे है RQLXEF, ठीक, RQL
XEF। ये कैप्चा कोड आपने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, शायद मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। 9/10/2003 सॉरी, हाँ डेट ऑफ बर्थ 9/10 है, तो मैंने गलत लिखी है डेट ऑफ बर्थ। इसको आपने एक बार अच्छी तरह से चेक करना है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाए दैट मीन्स कि आपने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। मैं इसको जो कैप्चा कोड है इसको दोबारा से यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, जैसे MWR2VR, ठीक, MWR2VR, ठीक। ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पे डाला। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लिक ऑन द पे बटन टू मेक पेमेंट, ठीक। यहाँ पे नीचे आपका है पे बिल डेस्क, आपने इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी। अगर प्री पेमेंट में आपको कोई इशू आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस वाले ऑप्शन पर जो ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास पेमेंट का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आप नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंक यहाँ पे ऐड है, लेकिन SBI बैंक इसमें ऐड नहीं है, तो आप ATM कार्ड से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर अपना डालता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी है, यहाँ पे उसके बाद CVV डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड होल्डर का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कार्ड होल्डर का नाम अपना, ठीक। ये आपको एज इट इज़ फिल करना जैसे आपके ATM कार्ड पे लिखा है। ATM कार्ड पे जैसे लिखा हो उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मेक पेमेंट फॉर 1000, ठीक। इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक जो ही आप करोगे यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो कार्ड दिया है उसके साथ, उस अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आया होगा। जैसे यहाँ पे मेरे नंबर पर OTP आया है, मैं इसको फिल कर रहा हूँ 188657, ठीक है। OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेमेंट जो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें यहाँ पे हमारा पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, सक्सेस यहाँ पे आ रहा है। इसमें अगर कभी यहाँ पे सक्सेस फेल हो जाए तो आप इसको दूसरा कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो ये पेमेंट आपकी हो जाएगी। ट्रांजेक्शन ID है, डेट यहाँ पे आपका है, अमाउंट कितना लगा 1000, और बाकी का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका तीसरा स्टेप चलेगा, तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप यहाँ पे है क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा स्टेप हमारा जो फाइनल स्टेप रहेगा, आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे यहाँ पे 10 ये मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर रहा हूँ। आपने भी एज इट इज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐसे ही फिल करनी है। यहाँ पे आप अपना मंथ ईयर भी सिलेक्ट करेंगे जो जैसा है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, जैसे Q34CNQ, ठीक, Q34CNQ, ठीक। ये वाला कैप्चा कोड हमने यहाँ पे फिल कर दिया। सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक। यहाँ पे इन वाली डिटेल्स है, मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है, यहाँ पे 9 है, डेट ऑफ बर्थ आप एज इट इज़ ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड फिर से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ C6K5VC, C6K5VC, ठीक, डाल दी मैंने यहाँ पे अपना कैप्चा कोड। सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का पेज ओपन हो गया। इसमें यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको अपलोड कर दोगे। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको यहाँ पे आप फिल कर लोगे। अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डाल के अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। नीचे यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आपका आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, ठीक। इस तरह से आप GNM ANM का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको आसान सा प्रोसीजर समझा दिया, कैसे करना है, क्या कुछ करना है, A to Z मैंने आपको सारे स्टेप्स लाइव डेमो करके दिखा दिए। कोई दिक्कत आ जाए, कोई डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।